हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DFCCIL एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वेरियस पोस्ट निकली हुई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। काफी सारे लोग DFCCIL डिपार्टमेंट को लेकर कंफ्यूजन में है कि ये है क्या, इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा, तो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो आगे इस वीडियो में आपको ये तो समझाऊंगा ही कि DFCCIL होता क्या है, इसका काम क्या होता है, साथ ही इस रिक्रूटमेंट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि DFCCIL है क्या, ये कब अस्तित्व में आया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको अभी बताया, DFCCIL का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सीधा सीधा हिंदी में समझ लीजिए, मालवाहक गाड़ियों के लिए समर्पित रेलवे ट्रैक। दोस्तों, 2005 में जब बजट पास हो रहा था, उससे पहले एक चीज नोटिस करी गई और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि हम रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे वे हैं भारत के अंदर, जैसे कि रोड हो गया या फिर वाटर हो गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। और अगर रेलवे के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो जो पैसेंजर ट्रेन चल रही है ट्रैक्स के ऊपर, उनको इफेक्ट होता है। साथ ही ट्रैक्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि जो डबल डेकर कंटेनर होते हैं, मालगाड़ी होती है, उनको वो झेल पाए। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के मामले में रेलवे का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, बल्कि नुकसान में ही रेलवे चल रही थी ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो 2005 में बजट पास किया गया और ये चीज उसमें कही गई कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, यानी कि जो माल ढुलाई वाहक होते हैं, मालगाड़ी होती है, उनके लिए स्पेशल ट्रैक बिछाएंगे। और जो भारत के 4 बड़े महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उनको आपस में जोड़ा जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा। फिलहाल 2 फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें से एक हमारा वेस्टर्न है, वेस्टर्न में आता है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। एक हमारा ईस्टर्न है, जिसमें आता है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। फिलहाल इन 2 के ऊपर काम चल रहा है, 4 कॉरिडोर बनने हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ गए होंगे। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उनके लिए एक अलग तरीके की कंपनी बनाई गई, DFCCIL, जिसके अंदर पोस्ट निकाली गई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठाए गए, ताकि इस पूरी चीज को मेंटेन कर सके, रिकॉर्ड कर सके और इसको मैनेज कर सके। क्लियर है? तो फिलहाल इसी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर ये कह लीजिए इसी कंपनी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल चुकी है। स्पेशली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले कुछ इनिशियल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 525 निकली हुई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 225। सबसे बेस्ट पोस्ट भी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी इजी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं मांगा गया है। तो आगे इस वीडियो में इसे ही कवर करेंगे। फॉर्म जो इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं वो कल से, यानी कि 20 मई 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 जून 2023 रहने वाली है। इसका जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो अगस्त महीने के अंदर कराया जाएगा। सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर मंथ के अंदर कराया जाएगा। साथ ही जो आपका CBAT, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि NTPC में भी हुआ था, ये आपका मार्च 2024 के अंदर कराया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी अच्छे खासी स्पीड से इसका चलने वाला है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखे गए हैं। ST/SC PH कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, सबसे पहले एज लिमिट को
डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2023 को होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स जो हमारी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। बाकी जो अदर पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा या फिर स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें केवल बैचलर डिग्री है। समझ गए। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड में भी एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्टेज थर्ड में आपका जो मैंने आपको बताया CBAT होने वाला है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, साथ ही आपको एक मॉक भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा। और नंबर चौथे पर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा रहेगा मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहेगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। तीसरा जनरल साइंस रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर ही। चौथा लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। और पांचवा सेक्शन नॉलेज ऑफ रेलवे, रेलवे के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही DFCCIL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके रेलवे के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रेलवे है क्या, बजट कितना पास होता है, कब से स्टार्ट हुआ था, पहली रेल कब चली थी, ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, बेसिक क्वेश्चन होंगे। CBT 1 जो है 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास होगा। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल वैकेंसी के 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सके सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला जो है आपका जनरल नॉलेज है। जनरल सेक्शन सुन लीजिए कौन कौन से सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन है, जनरल साइंस से क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, साथ ही कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई जो सेकंड स्टेज है ना, इन सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 120 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा सेकंड एग्जाम, मतलब जो पेपर है। रिजल्ट आने के बाद टियर फर्स्ट मतलब जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद आपका एग्जाम होगा, जैसे कि बताया दिसंबर मंथ के अंदर होने वाला है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर से एक कट ऑफ बनेगी जो कि इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। जैसे आप CBT 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज के बारे में जो कि CBAT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 42 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। नोटिफिकेशन में कोई डिटेल्स नहीं दे रखे हैं कि एग्जाम में कितने मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर एक तरीके से रहता है। NTPC एग्जाम में अगर आपने दिया होगा, क्लियर है। IQ लेवल चेक करने के लिए स्पेशली इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। चिंता मत करिए, मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CBAT का एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जो कि खुद DFCCIL ने प्रोवाइड किया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां से खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि CBAT के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। समझ गए? तो भाई ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, 42 मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। फाइनली बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करानी होती है। आपका एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। चारों स्टेज होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? सेकंड स्टेज जो कि 120 मार्क्स का था, और सॉरी
और साथ ही थर्ड स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज का एग्जाम जो था जिसमें 5-6 सेक्शन थे, 120 मार्क्स का था, और थर्ड स्टेज जो कि सीबीएटी का था, इन दोनों एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि सीबीएटी कितने मार्क्स का है, ये इसी वजह से मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा कि फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो कितने मार्क्स में से बनेगी। लेकिन जो सीबीटी 1 है ना, जो 100 मार्क्स का था, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल सिलेक्शन सीबीटी 2 और सीबीटी 3 के मार्क्स के बेसिस पर होगा, समझ गए। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 45,000 प्लस के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, जिसके बाद आपकी फाइनल सैलरी 1,35,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। देख रहे हो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। बात कर लेते हैं फ्रेंड जॉब प्रोफाइल के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, स्पेशली एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इसका काम होता है प्लानिंग जो है कॉरिडोर को लेकर, साथ ही जो डेवलपमेंट है, मोबिलाइजेशन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस देखने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। साथ ही जो रेलवे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आप देखते हो, इसकी मार्केटिंग को आप खुद देखते हो, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो आप देखोगे, वो आपके अंडर आएंगे। देखिए DFCCIL के कुछ डायरेक्टर होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके नीचे वो आपको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। जो प्लानिंग है उनको आपको एग्जीक्यूट करना होता है। आपको प्लानिंग दे दी जाएगी कि आगे की प्लानिंग ये है, आगे की कंस्ट्रक्शंस की प्लानिंग ये है, फाइनेंस हम इतना करने वाले हैं, ठीक है, इतना पैसा आएगा, वो आपको एग्जीक्यूट करना है, इतना पैसा यहां पर लगाना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। सारे बिजनेस इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वो एग्जीक्यूट करने का आपका काम होगा, उसको आप आगे बढ़ाओगे, वो सब आपके अंडर आएंगे, सभी ऑपरेशंस DFCCIL के, समझ गए। तो ये आपका काम रहेगा। ऑफिस सेक्शंस की भी आपकी जॉब होती है और फील्ड ड्यूटी भी आपको कभी कभी करनी पड़ती है। काफी अच्छी पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की बड़ी पोस्ट मानी जाती है, तो ये आपका काम होता है। जॉब लोकेशन तो आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, स्पेशली फिलहाल आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर पर भेजा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो DFCCIL है ना, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस तो न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके कुछ हेडक्वार्टर्स भी है, जिसको यूनिट हेडक्वार्टर्स या फिर फील्ड यूनिट्स बोलते हैं, जो कि 14 अलग अलग शहरों के अंदर है, देश के अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों के अंदर है, और कुछ हमारे स्टेशन हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दे रखी है, तो वहां आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे रेलवे के अंदर NTPC या फिर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद होता है ना, इसी तरीके से आपको यहां पर जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स को कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन होता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये इसका पूरा फंडा है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी कोई डाउट बच गया ना, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, इसका डिटेल नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।